हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स। ट्रेडर्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे अपनी ट्रेड्स को मैनेज करते हैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के ज़रिए। ये बहुत ही इंतहाई अहम टॉपिक है। पर इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करती हुई चलूँ कि जब भी हम कोई बिज़नेस या कोई भी किसी नई फील्ड में आते हैं या कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उससे रिलेट हमारा कुछ विजन और मिशन होते हैं कि वो अचीव करना। एक हमारी समझिए एक टारगेट होता है कि यार मुझे ये टारगेट तक मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है। तो मैं भी जब मैंने अपना फॉरेक्स को अपना फ्यूचर कंसीडर किया, तो मैं मेरे साथ भी उससे कुछ विजन्स या कुछ मिशन समझे जुड़ गए। और वो ये थे कि मैं कभी भी सिग्नल लेके अर्निंग नहीं करूँगी। बहुत कॉमन है फॉरेक्स में, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि भाई पेड सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर लो। वो दिन के आपको 5 सिग्नल देंगे, आप उन पे प्रॉफिट और अर्न करें अपना। वो बताएंगे कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। ये एक अलग स्टोरी है। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इस फ़ील्ड को जो है बिज़नेस अपने इस फॉरेक्स की फ़ील्ड को सिग्नल के थ्रू रिलेट करके वहाँ से अर्निंग करूँगी। मैंने मेरा क्या विज़न था कि मैं इस फ़ील्ड को सीखूँगी, फॉरेक्स के एल्गोरिथम को समझूँगी कि वो कैसे, यानी प्रॉफ़िटेबल कोई अगर है तो क्यों है, कैसे आएगा, क्या लॉजिक होती है पीछे। ये सारी चीज़ें मैंने खुद सोचा था कि मैं समझूँगी, सीखूँगी और फिर क्या करूँगी कि उस चीज़ को आगे सिखाऊँगी। ये मेरा शुरू से टारगेट था कि मैं, क्योंकि ये इतना कॉमन है हमारी सोसाइटी में कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम बस ईज़ी वे ढूँढते हैं अर्निंग का। और वो क्या होता है कि आप जल्दी से किसी को पैसे दीजिए, हाँ जी मैं आपको ब्रोकर को हायर कर रहा हूँ, आप मेरी ट्रेड्स मैनेज करें और आप मुझे रोज़ के प्रॉफिट दें। क्यों हम कॉपी ट्रेडिंग को क्यों फॉलो करते हैं, हमारी अपनी लर्निंग क्यों नहीं होती। तो इसी चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को लेके मैंने इस फॉरेक्स की फील्ड में आई थी। और मैंने वो टॉपिक वीडियो में कवर किया कर रही हूँ शुरू से एंड तक, कि जिससे आप लोग प्रॉफिटेबल हो। आपको पता है कि फॉरेक्स एक बहुत बड़ा समंदर है, इतना बड़ा कि उस समंदर में से सिर्फ उस हिस्से को कवर कर रही हूँ जहाँ से आप फ़ायदेमंद हो। और समझे, मैं उस हिस्से में डायरेक्ट आपका वो जाल फेंकूंगी जहाँ से आप मछली निकाल सकें। तो यानी इतने बड़े टॉपिक को मैं बहुत समराइज़ कर करके आप लोग को सिखा रही हूँ, सिर्फ वो बातें जो आप लोग जिससे प्रॉफिटेबल हो जाए। अगर आप अर्निंग शुरू करें इन लेसन्स के बाद, आप आएँ प्रैक्टिकली डेमो के कुछ प्रैक्टिस के बाद, तो आपका अर्निंग स्ट्रॉन्ग हो, आप में लैकिंग ना हो। मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रेटेजी भी सिखा सकती थी मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दे सकती थी। मैंने आपको लेवल और ट्रेंड लाइन बताए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल और ट्रेंड लाइन बताया। मैं दोनों पे आपको स्ट्रेटेजी दे देती कि भाई ये स्ट्रेटेजी है। लेकिन आप उस वक्त तक उस पे प्रॉफिटेबल होंगे ही नहीं जब तक आपको मैं ये नहीं बताऊं कि आपको आपको अपना प्रॉफिट कितना रखना है, आपको एसएल कितना रखना है, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो क्या होना चाहिए। आप कोई भी दुनिया की स्ट्रेटेजी ले लें, अगर आप ये यूज़ नहीं करते ना, प्रॉपर एसएल यूज़ नहीं करते, प्रॉफिट एंड लॉस, या आपको कॉन्सेप्ट नहीं है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का, तो आप उसमें प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना समझाया था। मैं उससे ही रिलेट आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का रेशियो सिखाऊंगी। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करूँ कि फॉरेक्स में बहुत सारे डिफरेंट चार्ट पैटर्न और स्ट्रेटजीज़ होती हैं। उन सब के मेथड अलग होते हैं, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो जब हम उन पैटर्न्स को मैं आपको सिखाऊंगी, तब उससे रिलेटेड उनके टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस बताऊंगी। अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन से को हमने कवर किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो हम उसी से रिलेटेड जो है मैं आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का रेशियो बताऊंगी और कैसे उसको अपनी ट्रेड को उससे मैनेज करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपने कोई भी, या आप बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने कोई भी ट्रेड जो है ना, आपने बगैर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के सेट नहीं करनी है। यानी आपने मार्केट में अंधाधुन एंट्री नहीं लेनी है। ये बात मैं आपसे इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा अपना ना पर्सनल एक्सपीरियंस है ट्रेडर, कि मैं अपना अकाउंट वॉश करवा चुकी हूँ। मैंने यही गलतियाँ की थी कि मैं जो हूँ एसएल नहीं पुट करती थी, मैं एसएल नहीं रखती थी। मुझे एक होता था कि जहाँ से मैंने एंट्री ली है शायद मार्केट वहाँ वापस आ जाए, शायद मार्केट वहाँ वापस आ जाए।
और उस चक्कर में क्या होता था कि मैं अपना पूरा लॉस कर चुकी हूँ। तो जो इंसान आपकी अपनी गलतियाँ आपको बता रहा होता है, वो इसीलिए बता रहा होता है ताकि आप वो गलती ना करें और आप जो है उस तरह की गलती करके अपना नुकसान ना करें। तो कोशिश किया करें कि आप भी दूसरों की उन गलतियों को से लर्न किया करें, क्योंकि वो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं। वो आपको सिर्फ ऐसे ही कोई रेंडमली कहानी नहीं सुना रहे होते, वो आपके उनके ऊपर जो उनके साथ जो हुआ होता है वो आपको वो बता रहे होते हैं। तो बेहतर है वो चीज़ एक्सपीरियंस ना करें आप। ऐसा लॉस प्रॉफिट तो देखें सभी आसानी से मैनेज कर लेते हैं, असल चीज़ होती है आपको रिस्क मैनेज करना, अपना लॉस मैनेज करना। प्रॉफिट तो मिल जाएगा आपको जब अगर आपका लॉस मैनेज होगा। तो आपको अगर अपनी 100% आप अपनी ट्रेड के ऊपर श्योर हैं तो आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसमें एसएल नहीं लिखी है, क्योंकि आपको अपनी हर ट्रेड में ये बात सोचनी है कि ये मार्केट एक ना एक दिन, यानी आपने कोई ट्रेड ली, आपको अब ये सोचना है लाजमी कि इसमें चांसेस हैं, चाहे मेरे पास 5 के 5 10 के 10 एविडेंस क्यों ना हो, मेरी मेरी के मार्केट मेरी ही जो मैंने उसमें प्रिडिक्ट किया उस तरफ जाएगी, फिर भी उसमें 10%, 1%, 2% यानी है, मिनिमम चांस है कि वो मेरे अगेंस्ट भी जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके फेवर ही में जाए। आपको इस लॉस को एक्सेप्ट करना होगा, इस माइंड के साथ आपको ये, जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट करें तभी आप मार्केट में आएँ। मार्केट बहुत पेशेंस का काम है। ट्रेडिंग बहुत पेशेंस का काम है, आपको वेट करना होगा। हमारे ट्रेडर्स, न्यू ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं कि हम मार्केट में आते हैं, हमारी जो चीज़ लॉस में जा रही होती है हम उसको बेयर करते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस भी हटा देते हैं, फ़ौरन ही रिमूव कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं मार्केट आएगी, वापस आएगी आएगी आएगी, और नतीजा क्या होता है कि हम पूरा अकाउंट धो देते हैं, अपना वॉश कर देते हैं। और जैसे ही प्रॉफिट में जब ट्रेड आती है तो हम फ़ौरन उसे वो कर देते हैं, डर के कि क्लोज़ कर देते हैं, बस जितना प्रॉफिट हो गया वो मिल जाए। जबकि हमें उल्टा करना चाहिए, हमें अपने स्टॉप लॉस को कम से कम करना चाहिए और प्रॉफिट के लिए हमें वेट करना चाहिए, नहीं और जाएगा, नहीं और जाएगा, नहीं और उसको ट्रेल करना चाहिए। तो यहाँ हम जो है एक उल्टे सिनेरियो के साथ जो है मार्केट को लेते हैं। न्यू ट्रेडर्स भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस गलती को करते हैं। खैर चलते हैं हम अपनी लाइव चार्टिंग के तरफ, और मैं वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो हम 1:2 ही रखेंगे, लेकिन कैसे हम एंट्री फाइंड करते हैं और किस तरीके से हम मार्केट में एंटर होते हैं वो करना मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी ट्रेडर्स, ये हम आ गए लाइव अपने यूरो यूएसडी के चार्ट पे। टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इस पे जो है रेजिस्टेंस मार्क कर दी। रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद हम जैसे ही वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो हम उसका रीटेस्ट का वेट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम वो ब्रेक हो रही होती है तो हमने रीटेस्ट का हमने वेट किया, दोबारा जब ब्रेक हुई तो हमने मोमेंटम कैंडल को देखते हुए यहाँ पे हमने अपना वन लॉन्ग की एंट्री ली, बाय की एंट्री ली, पोजीशन लॉन्ग हमने की, और हमने हमारी ये खूबसूरती के साथ 1:2 का रेशो हिट हुआ। उसके बाद मार्केट ने एक और रेजिस्टेंस बनाई, हमने उस रेजिस्टेंस को मार्क किया। अच्छा आप ये देख सकते हैं कि ये करंट, ये जो अब ये जो हमने मार्किंग की है, ये इस वक्त करंट सिनेरियो, यानी अभी जो पिछले दिन वीक्स जो हमारे गुजरे हैं, तो ये उसकी एंट्री है और इसी वीक में हमारी ये टीपी हिट हुई होगी। तो ये हमने लॉन्ग पोजीशन ली और दोबारा से, और हमारा 50 पिप का एसएल था या 70 पिप्स का शायद हमारा इसमें एसएल है। जी हाँ, और हमारी 158 पिप्स की टीपी है। ठीक है, 1:2 का रेशो था, हमारी डबल की एंट्री। हमारा अगर 1 गुना हमारा एसएल होता है तो 2 गुना हमारी टीपी होती है, और ये हमारी टीपी हिट हुई है। और 158 पिप्स का मतलब है कि यानी हमें $15.5 का प्रॉफिट हुआ होगा 0.0 की एंट्री के साथ। तो इस तरीके से हम अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशो मैनेज करते हैं कि एक लेवल लगाते हैं और उस लेवल के एकदम ही नीचे हम अपना एसएल नहीं रखते, कुछ पॉइंट्स हमें पिप्स को देने होते हैं ताकि अगर वो दोबारा उस लेवल को रीटेस्ट करे तो हमारा एसएल हिट नहीं हो। चलते हैं और एक दो एंट्री और फाइंड करते हैं, और यहाँ पे हमारी मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई थी। जी ये सपोर्ट है, और ये मार्केट ने पहले भी ब्रेक की है और दोबारा जब उसने ये ब्रेक की तो हमने एंट्री ली है। वही एग्जैक्टली हमने एसएल अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखा, और जितना भी हमारा एसएल होता है हम उसका टारगेट लेते हैं 1:2 का।
1:2 की टीपी का हम टारगेट लेते हैं और कोशिश करते हैं। हमारा कुछ रूल्स होते हैं कि हम जो है टाइम फ्रेम को जो होता है उसको हम ये मैनेज करना चाहते हैं कि अगर हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर का अगर टाइम फ्रेम है तो हम चाहते हैं कि हमारा एसएल जो 50 से 60 पिप्स का हो। इसी तरह अगर हमारा 4 आवरली का टाइम फ्रेम है तो हमारा एसएल 70 टू 80 पिप्स से अबव ना जाए, और डे टाइम फ्रेम पे अगर हम कर रहे हैं तो हमारा एसएल जो है वो 110 पिप्स से अबव ना जाए। ये हमारी कोशिश होती है। यहाँ हमें एक और सपोर्ट मिली है और उसको मार्केट ने ब्रेक किया है, तो हमने उसकी ब्रेक के बाद मोमेंटम के बाद हमने एंट्री ली है। अपना एसएल दोबारा हमने लेवल के थोड़ा सा ऊपर रखा है कि हमारा अगर मार्केट हिट करती है तो एसएल हिट ना हो, और ये हमारा यहाँ पे भी 1:2 का रेशो हमारा मार्केट ने पूरा किया है और हमारी टीपी हिट हुई है। बहुत आसान स्टेप है, बस आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना है, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है, और आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी आसानी से आपको फाइंड आउट करा है। और आप खुद भी करें ये प्रैक्टिस, आप देखें कि किस तरीके से लेवल मार्क होता है, और आप जो है उसको फिर प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं होंगे। चलते हैं एक और पेयर की तरफ, जीबीपी जेपीवाई हमने सिलेक्ट किया है। जीबीजी पे अच्छा, जब हम पेयर खोलते हैं तो वो इस तरह थोड़े आउट, उसकी सेटिंग आउट हुई हुई होती है, तो हम उसको स्क्रॉल डाउन करके उसकी सेटिंग को अपनी विक्स को ऐसा रखा करें जो आपको अंडरस्टैंडेबल हो। ऐसी विक्स रखने के बाद यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस मार्क की, अगेन रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक करी, हमने एंट्री ली। एंट्री वही रूल्स हैं कि ब्रेक करने के बाद हमारा एसएल नीचे हमारे लेवल से थोड़ा सा नीचे होता है, 8-10 8 to 10 पिप्स आप नीचे रख लें, और उसके बाद जो है ये 1:2 का रेशो 1:2 का रेशो हमारा क्लियर हो गया। टीपी ये भी हमारी हुई। फिर जो मार्केट ने दोबारा रेजिस्टेंस बनाई, दोबारा हमने उसकी एंट्री ली, दोबारा हमने अपना वही तरीका है, इस तरीके से हम अपना एसएल रखते हैं कि लेवल के नीचे रखते हैं, जो हमारी मार्क की हुई रेजिस्टेंस या सपोर्ट का लेवल होता है उससे नीचे रखा, और उसका रेशो हमने सेट कर दिया 1:2। अब ये भी हमारी टीपी हिट हुई। इस तरह यानी बहुत सारे पेयर्स हैं जिस पे आप करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी टीपी हिट हुई है। एक सपोर्ट है, दोबारा मैं आपको लाइव अभी जो करंट मार्केट सिनेरियो चल रहा है उसमें दिखाती हूँ कि किस तरीके से मार्केट ने ये सपोर्ट जो है अपनी लास्ट सपोर्ट को ब्रेक किया। हमने वहाँ से एंट्री ली, मोमेंटम अच्छी थी, हमने मोमेंटम देख के एंट्री ली है, और हमारा यहाँ पे भी 1:2 का रेशो हिट हुआ। कोशिश किया कीजिए ट्रेडर्स के जो मैं आपको बताती हूँ या जो मैं आपको तरीका समझा रही हूँ, मेरी वीडियोस देखने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस लाजमी किया कीजिए। नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए जितनी भी वीडियोस देख लें आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है उन वीडियोस को देखने का, उनको अर्न करने का। ये आप अर्न नहीं कर सकते। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उन वीडियो से कुछ भी अर्न नहीं कर सकते हैं, ना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ना आपको कुछ नॉलेज गेन होगा। आप एक वक्त में आके भूल जाएंगे। ये पूरा फॉरेक्स माइंड गेम है, पूरा फॉरेक्स प्रैक्टिस का है। बैक टेस्टिंग किया कीजिए, पिछले डेटास पे जाके चार्ट को देखा करें गौर से, इस कैंडल्स को पढ़ना सीखें, देखें, गौर करें उन कैंडल्स के बिहेवियर को। एक न एक दिन आप सीख जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई थी, उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो ऑन टाइम आए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और मैं एक दफ़ा फिर आपको बोलूँगी प्रैक्टिस करा कीजिए। और अगर आपको प्रैक्टिस करने में कहीं मुश्किल आए तो आपके पास मेरा फ़ेसबुक लिंक है, आप मुझे उस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।